हेलो चिल्ड्रन, आप सब कैसे हो। आप लोग को चरवाहे का बचपन समझ में आया था बेटा कि कैसे चरवाहा अपनी ज़िंदगी बिताता था। तो पार्ट 5 के बाद आज हम पढ़ेंगे बीरबल के उत्तर। बीरबल जो है अकबर के दरबार में एक मंत्री थे। 9 रत्नों में एक रत्न थे। और बहुत ही चालाक और चतुर हाजिर जवाब थे। किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत चालाकी से, बहुत बुद्धिमानी से देते थे। उनकी बुद्धिमानी के कारण ही बीरबल का नाम जाना जाता है। तो आप सब ठीक है? हैंड वॉश करते हैं आप लोग डेली, और खेलना भी है, थोड़ा एक्सरसाइज भी करना है। ठंडा चीज एकदम नहीं खाना है आपको, ठीक है? और समय पे खाना खाएंगे और समय से पढ़ाई भी करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम आज पार्ट 6 बीरबल के उत्तर। पेज नंबर 39 निकालिए। सब तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसमें बीरबल भी एक था। बादशाह अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की एक भी नहीं चलती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वे सदैव बीरबल को फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था। वे अपने सामने बीरबल को निरा मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि दरबार में तो बीरबल की तूती बोलती थी और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए कुछ कठिन प्रश्न सोचे। उन्हें विश्वास था कि इन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और लाख कोशिश करके भी वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह व दरबार के अन्य लोग मान लेंगे कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। ख्वाजा साहब बन ठन कर मन ही मन हर्षित होते हुए अकबर के दरबार में पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, जहांपना बीरबल स्वयं को बड़ा बुद्धिमान समझता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि वह मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे। मेरे इन प्रश्नों के से उस नकली अक्ल बहादुर की कली खुल जाएगी। तो समझ में आया बच्चों? ख्वाजा सरा बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे, उसकी बुद्धिमानी से जलते थे कि ये इतना बुद्धिमान क्यों है, जहाँपना हमेशा इसको मानते क्यों हैं। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें से बीरबल एक थे, ख्वाजा सरा एक थे, वैसे और भी लोग थे। तो कुछ भी राजा अकबर प्रश्न पूछते थे, बीरबल फट से उनका उत्तर दे देता था, क्योंकि वो हाजिर जवाब थे, बुद्धिमान थे। तो ख्वाजा साहब उससे बहुत चिढ़ते थे कि अकबर क्योंकि उनको प्यार करते थे, तो सोचते थे कि नहीं, इसको प्यार नहीं करना चाहिए, मुझे प्यार करना चाहिए, तो मैं बीरबल को नीचा दिखाऊंगा। उन्होंने एक तरकीब सोची कि कुछ कठिन प्रश्न सोच लिया और बोला कि अब इसका उत्तर तो बीरबल नहीं दे पाएगा, अब मेरी जय जयकार होगी, मेरे को ही बीरबल बहुत प्यार करेंगे। तो वो प्रश्न पूछ के खूब बन ठन के दरबार में गया कि आज तो बीरबल की वाट लग जाएगी, है ना। तो वो दरबार में खूब तैयार होके गए और उन्होंने बोला कि आज अपना मैं आज बीरबल से 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या बीरबल इसके लिए तैयार है? तो आगे पढ़े बच्चों, पेज नंबर 40 निकालिए। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दोगे? बीरबल बोले, जापना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा ने बीरबल से पहला प्रश्न किया, संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है?
कि बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी टिकाकर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी धरती को नाप कर देख ले। ख्वाजा बीरबल का मुंह ताकते रह गए, क्योंकि धरती को नापना संभव नहीं था। ख्वाजा ने संभलते हुए दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। यदि ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों और तारों को गिनकर उनकी संख्या की तुलना करवा ले। बालों और तारों को गिनना तो संभव ही नहीं था, इसलिए बुझे मन से ख्वाजा ने तीसरा सवाल किया, हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? बीरबल ने झट से कहा, 950। ख्वाजा चिढ़कर बोले, कम हुए तो? बीरबल ने कहा, यदि कम हुए तो समझ लेना कि हमारे राज्य के कुछ कौवे पड़ोसी राज्य के भोज में गए हुए हैं। अकबर ने बीच में चुटकी लेते हुए कहा, यदि अधिक हुए तो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो समझ लेना कि पड़ोसी राज्य के कौवे हमारे यहाँ भोज में आए हुए हैं। यह सुनते ही दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा और ख्वाजा अपना सा मुंह लेकर रह गए। समझ में आया बच्चों? ख्वाजा साहब के अनुरोध करने पे अकबर ने कहा, चलिए पूछ लीजिए ख्वाजा साहब बीरबल से 3 प्रश्न। तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि बीरबल बताओ कि हमारे संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है? बीरबल ने फट से कह दिया, यही स्थान है। छड़ी लगा के बोला, यही स्थान है, क्योंकि पूरी पृथ्वी को तो नाप नहीं सकते, तो उसका बीच का हिस्सा हम कैसे नापेंगे? केंद्र मतलब बीच का हिस्सा। तो ख्वाजा साहब बोले, बीरबल बोले, अगर आपको विश्वास नहीं है तो पूरी धरती को नाप लो, और पूरी धरती को नापना संभव नहीं है, इसलिए ख्वाजा साहब को उसका उत्तर स्वीकार करना पड़ा, उसका उत्तर मानना पड़ा, क्योंकि वो नाप नहीं सकते थे। फिर ख्वाजा साहब ने दूसरा प्रश्न किया कि आकाश में कितने तारे, हमें बताओ, गिन कर बताओ। क्या हम तारे को गिन सकते हैं? नहीं ना। तो बीरबल को भी आइडिया है कि ऐसा चीज लिया जाए जिसको गिनना आसान ना हो। उन्होंने एक भेड़ को बुलाया और बोला, जिसमें इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने आकाश में तारे हैं। अब तो ख्वाजा साहब को कोई ऐतराज है या विश्वास ना हो तो भेड़ के बाल को गिन के देख ले, तारों को गिन ले और भेड़ के बाल को गिन ले, दोनों को तुलना कर ले, कम या ज्यादा है कि नहीं है। अब ख्वाजा साहब फिर मुंह उतर गया, बोले ये तो संभव ही नहीं है, अब क्या करें। फिर उन्होंने बीरबल से तीसरा प्रश्न पूछा कि बताओ कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? कौवों को गिनना तो आसान नहीं है। बीरबल ने झट से कह दिया कि हमारे राज्य में 950 कौवे हैं। उन्होंने ऐसे बोल दिया। अब ख्वाजा साहब बोले, अगर ये कम हुए तो कम हुए तो सोच लेना कि दूसरे राज्य में गए हैं, क्योंकि कौवे तो चिड़िया पक्षी कौवे सब उड़ते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इस राज्य से उस राज्य, जिस राज्य से इस राज्य। तो उन्होंने कह दिया कि तो समझ लेना कि दूसरे राज्य में खाना खाने गए हैं। और अगर फिर अकबर ने कहा अगर ज्यादा हुए तो समझ लेना कि दूसरे राज्य के कौवे हमारे राज्य में आए हैं। अब सब हंसने लग गए और ख्वाजा साहब मुंह उतार के चले गए, क्योंकि उनके प्रश्नों का सही उत्तर मिल गया था और सब लोग समझ गए कि बीरबल ही असली बुद्धिमान है, ख्वाजा साहब नहीं। तो आपको भी अपने प्रश्नों का उत्तर सोच समझ के देना है, रोज पाठ को याद करके आना है, मम्मी पापा को अभी पाठ सुनाना है, क्योंकि मैडम तो अभी सुन नहीं पाएगी बेटा, तो आप याद करके मम्मी पापा को सुनाओ, रीडिंग करके मम्मी पापा को सुनाओ, इस कहानी को सुनाओ और हमेशा बुद्धिमानी से काम लो। ठीक है बच्चों, बाय बाय।